तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर लिखा हुआ है RST लिमिटेड एज अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। द शेयर्स आर करेंटली quoted at par. The company proposes to declare a dividend of ₹10 per share at the end of current financial year. The capitalization rate for the risk class for which the company belongs is 12%. आपको यही बता रखा है 12% है। Compute market price of a share at the end of a year. If dividend is not declared, dividend is declared. Assuming that the company pays the dividend and has net profits of ₹5 lakh and makes new investment of ₹10 lakh during the period. Calculate number of shares to be issued using the MM model. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भैया ये क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से रिलेटेड है। तो अगर आप ये क्वेश्चन छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो भैया बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अब समझते हैं क्वेश्चन को। यूज़ द MM मॉडल। यहाँ आपको बता रखा है MM मॉडल यूज़ करना है। अब सबसे पहले MM मॉडल होता क्या है ये समझना ज़रूरी है। देखो भैया, MM मॉडल ये कहता है कि भैया आप डिविडेंड डिक्लेयर करो या मत करो, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा वैल्यू ऑफ फर्म पर। ठीक है, यानी कि भैया वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन सेम, चाहे आप डिक्लेयर करो डिविडेंड या डिविडेंड डिक्लेयर मत करो। ये आपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में करा होगा। ठीक है, मैंने उसमें समझाया तो आप पहले वो देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। अपन अपने पास भैया दो केस रहेंगे, डिविडेंड नॉट पेड और एक केस रहेगा भैया डिविडेंड पेड। ठीक है, दो केस से आपको निकालना है आंसर। सबसे पहले अपन शेयर प्राइस निकालेंगे P1 इक्वल्स टू P0 1 प्लस KE माइनस डिविडेंड। P0 कितना दे रखा है क्वेश्चन में 100, 1 प्लस KE अपने पास है 12%, 0.12 माइनस डिविडेंड। यहाँ अपन डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.12 इंटू 100। ये अपने पास आ गया P1 आ गया ₹112। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ऐसे ही सेम हो जाएगा डिविडेंड पेड के केस में 1 प्लस KE माइनस डिविडेंड। ठीक है, P0 100, 1 प्लस KE हो जाएगा 0.12 माइनस डिविडेंड। कितना पे करा आपने डिविडेंड? ₹10 पर शेयर। तो ये आपके पास हो जाएगा भैया 102। शेयर प्राइस आ गई P1 आ गया। ठीक है, अब अपन निकालेंगे भैया नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। दोनों केस में निकालेंगे नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। सबसे पहले भैया आपके पास फंड्स कितना रिक्वायर्ड है, आपको पैसों की कितनी ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताओ कितने पैसे आपको ज़रूरत है। न्यू इन्वेस्टमेंट्स होगा 10 लाख रुपए का, तो आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। ठीक है, और आपका भैया रिटेन अर्निंग आपके पास कितना है, यानी कि भैया अर्निंग माइनस डिविडेंड पेड इसको बोलते हैं। टोटल आपकी अर्निंग कितनी होगी भैया? नेट प्रॉफिट आपके पास 5 लाख रुपए का, तो जो आपके पास है उसको माइनस कर देंगे। टोटल अपने पास आ गया 5 लाख। अब एक शेयर की प्राइस कितनी होगी? एक्सपेक्टेड 112। ये आपके पास आ गया न्यू इक्विटी शेयर्स। 5 लाख डिवाइडेड बाय 112 करके बता दो। ये अपने पास आ रहा है भैया 4464। ठीक है, ये अपने पास आ गया। ऐसे ही सेम इसके इसमें भी होगा। यहाँ अपने पास है भैया 10 लाख। ठीक है, अभी माइनस करेंगे भैया 10 लाख की पैसों की तो ज़रूरत है। ठीक है, दोनों के इसमें सेम रहेगा। माइनस कर देंगे रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि अर्निंग माइनस डिविडेंड पेड। टोटल आपकी अर्निंग होगी 5 लाख की। ठीक है, पर यहाँ आप डिविडेंड पे कितना कर रहे हो? 5 लाख में से डिविडेंड पे कितना कर रहे हो? ₹10 पर शेयर। टोटल आपके पास है भैया 10 लाख की। 10 लाख तो भैया रुपीस है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 100। टोटल आपके पास है भैया 10,000 इक्विटी शेयर्स आपके पास है, और आप डिविडेंड दोगे ₹10 का, तो यानी कि 1 लाख रुपए। 5 लाख माइनस 1 लाख, टोटल आपके पास हो जाएगा 4 लाख की रिटेन्ड अर्निंग बचेगी। इसको माइनस कर दो 6 लाख। अब
एक शेयर की प्राइस है 102, 6 लाख डिवाइडेड बाय 102, ये अपने पास आ गया 5882। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बता सकते हो। 0.35 आ रहा है तो आप इसको राउंड ऑफ करना चाहो तो 5883 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो अभी तक तो बता सकते हो। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ फार्म के बारे में यहाँ पूछा नहीं है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में उस पूछा हुआ है। तो ये भैया अगर आप इसको डिटेल में कंसेप्ट समझना चाहते हो तो उसके लिए भैया मेरी वीडियो आप देख सकते हो जिसमें मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व कराया। ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा पूरा MM मॉडल का लास्ट का कंक्लूजन क्या है। बाकी इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा था तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, टोटल आपसे नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड पूछा था जो अपन ने निकाल लिया दोनों केस में, व्हेन डिविडेंड नॉट पेड, व्हेन डिविडेंड्स आर पेड। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, पर हाँ कोई डाउट आए तो उससे पहले आप भैया क्वेश्चन नंबर 1 जरूर सॉल्व करना। ठीक है।